नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति उम्मीदवार के साथ विधायकों की बैठक। द्रौपदी मुर्मू के साथ बैठक में शामिल होंगे विधायक। बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायक रहेंगे मौजूद। हरियाणा निवास चंडीगढ़ में होगी बैठक। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। दोपहर 2 बजे होगी ये बैठक। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति उम्मीदवार के साथ विधायकों की बैठक। द्रौपदी मुर्मू के साथ बैठक में शामिल होंगे विधायक। बीजेपी और जेजेपी और निर्दलीय विधायक रहेंगे इस बैठक में मौजूद। हरियाणा निवास चंडीगढ़ में होगी ये बैठक। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। दोपहर 2 बजे होगी ये मीटिंग। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से। राष्ट्रपति उम्मीदवार के साथ विधायकों की बैठक होगी। द्रौपदी मुर्मू के साथ बैठक में शामिल होंगे विधायक। भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी और निर्दलीय विधायक रहेंगे मौजूद। हरियाणा निवास चंडीगढ़ में ये बैठक होगी। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। दोपहर 2 बजे होगी ये बैठक। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। चंडीगढ़ से राष्ट्रपति उम्मीदवार के साथ विधायकों की बैठक होगी। द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं, द्रौपदी मुर्मू के साथ बैठक में शामिल होंगे विधायक। भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी और निर्दलीय विधायक रहेंगे इस बैठक में मौजूद। दोपहर 2 बजे ये बैठक होगी। स्वर्णजीत सिंह बाबा चंडीगढ़ से ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। स्वर्णजीत, बड़ी बैठक ये मानी जा रही है, महत्वपूर्ण ये बैठक। राष्ट्रपति उम्मीदवार एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू के साथ विधायकों की ये बैठक होगी। कब होगी और कब तक चलेगी? क्या कुछ शेड्यूल इस बैठक को लेकर? देखिए मोनिका, जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो लगभग 1 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लैंड करेंगी और उनके स्वागत के लिए हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और खास तौर पर पंजाब के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और लगभग 2 बजे हरियाणा भवन में ये बैठक होनी है, जहां पर जननायक जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि एनडीए के विधायक वहां पर मौजूद रहेंगे और साथ ही विपक्ष के भी विधायकों के आने का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है, क्योंकि ये एक तरह से कन्वेंसिंग जो है द्रौपदी मुर्मू कर रही हैं, क्योंकि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं जिसमें भागीदारी विधायक की भी रहती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद की भी रहती है, राज्यसभा और लोकसभा सांसदों की। तो ये एक तरह से हम तो यही कहेंगे कि औपचारिकता है और मुर्मू जो है वो प्रचार के लिए यहाँ हरियाणा, पंजाब और खास तौर पर हरियाणा भवन में यहाँ पर पहुंच रही हैं। बिल्कुल, तो दोपहर 2 बजे ये बैठक होगी। आपने जैसा कि जानकारी दी, निर्दलीय बीजेपी, जेजेपी के जो विधायक है यहाँ पर शामिल होंगे। विपक्ष के भी विधायक जो है आ सकते हैं, क्योंकि कन्विंस करने के तौर पर यह बैठक बताई जा रही है। तो समीकरण को अगर हम देखते हैं तो ये जैसा कि आपने कहा कि एक औपचारिक बैठक है, क्योंकि समीकरण पहले से ही सेट हो चुके हैं और अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि लगभग द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मोहर लगना तय है। बिल्कुल मोनिका, ये एक औपचारिकता ही है। द्रौपदी मुर्मू का ऐलान होना लगभग तय ही है। इसका मुख्य कारण भी है क्योंकि जो बहुमत है वो भारतीय जनता पार्टी के पास जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। चाहे वो राज्यसभा की बात कर ले, लोकसभा की बात कर ले, अधिकांश देश के राज्यों में राज्य सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की, और बीते कल तो महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना से अलग हुए विधायकों ने जो शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं और साथ ही उप मुख्यमंत्री, उसका भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर फायदा जो राष्ट्रपति हरियाणा के प्रभारी तावड़े भी यहाँ पर मौजूद होंगे और धनखड़ साहब यहाँ पर रहेंगे। तो यही कारण है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो यहाँ पर पहुंच रही है।
बिल्कुल, शुक्रिया आपका स्वर्णजीत, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, शेड्यूल आपने हमको बताया, शुक्रिया आपका। चलिए जींद से अब बड़ी खबर आ रही है। 53,000 प्रॉपर्टी पर लगेगी हाईटेक नंबर प्लेट। अब नंबर प्लेट में होगा प्रॉपर्टी का ब्यौरा। क्यूआर कोड वाली नंबर प्लेट में होगी मकान नंबर, प्रॉपर्टी आईडी, नाम और टैक्स की पूरी जानकारी। तो ये बड़ी खबर आपके सामने। आपको बता दें कि ये हाईटेक चीजें जो है, तमाम चीजें हो रही है और हाईटेक तरीके से ये जो नंबर प्लेट होगी ये बताएगी घर के सदस्य का नाम और इसी के साथ घर के बारे में कुछ जानकारियां। तो क्यूआर कोड वाली ये नंबर प्लेट होगी, प्रॉपर्टी आईडी, नाम, पता और इसी के साथ तमाम और जानकारियां इसमें होंगी। बड़ी खबर। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि गुरुग्राम दौरे पर हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला गुरुग्राम दौरे पर हैं। इस दौरान उनके कई सारे कार्यक्रम रहने वाले हैं। यहाँ पर अपैरल हाउस ऑडिटोरियम में होना है कार्यक्रम। नंबरदारों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। नंबरदारों को मोबाइल स्मार्टफोन देने के कार्यक्रम, नंबरदारों को मोबाइल स्मार्टफोन देंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। बड़ी खबर। गुरुग्राम दौरे पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। अपैरल हाउस ऑडिटोरियम में होना है कार्यक्रम। नंबरदारों के सम्मेलन में करेंगे शिरकत। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का गुरुग्राम दौरा, कई सारे कार्यक्रम उनके इस दौरान रहेंगे। आपको बता दें कि अपैरल ऑडिटोरियम में वो जाएंगे। अपैरल हाउस ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होगा। नंबरदारों के सम्मेलन में करेंगे शिरकत। नंबरदारों को मोबाइल स्मार्टफोन देंगे डिप्टी सीएम। नंबरदारों का ये सम्मेलन होगा जिसमें शामिल होंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का गुरुग्राम दौरा है। अपैरल हाउस ऑडिटोरियम में कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। नंबरदारों के सम्मेलन में करेंगे शिरकत। नंबरदारों को मोबाइल स्मार्टफोन देने का कार्यक्रम है। बड़ी खबर। चंडीगढ़ से गुरुग्राम दौरे पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। वहीं गोहाना में अस्पताल से 1.5 साल की बच्ची का अपहरण हुआ। ये बड़ी खबर आपके सामने। बाइक सवार महिला और युवक ने किया अपहरण। बच्ची को बिस्किट का लालच देकर किया अगवा। नानी के पास खेल रही थी बच्ची। अस्पताल में भर्ती मां से मिलने आई थी बच्ची। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके सामने। बच्ची को बिस्किट का लालच देकर बच्ची को अगवा किया गया। नानी के पास खेल रही थी बच्ची। उस दौरान ये घटना हुई। अस्पताल में भर्ती मां से बच्ची मिलने आई थी। बड़ी खबर इस वक्त की। गोहाना में अस्पताल से 1.5 साल की बच्ची का अपहरण। बाइक सवार महिला और युवक ने किया अपहरण। बच्ची को बिस्किट का लालच देकर किया अपहरण। नानी के पास खेल रही थी बच्ची। अस्पताल में भर्ती मां से मिलने आई थी बच्ची। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। गोहाना में अस्पताल से 1.5 साल की मासूम बच्ची का अपहरण। बाइक सवार महिला और युवक ने किया अपहरण। बच्ची को बिस्किट का लालच देकर अगवा किया गया। यमुनानगर से हर साल भारी संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ की पवित्र यात्रा में जाते हैं। पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल के दौरान यात्री अमरनाथ यात्रा पर नहीं जा पाए। इस बार यात्रियों में अमरनाथ जाने के लिए भारी उत्साह देखा गया। यमुनानगर से जाने वाले श्रद्धालुओं को शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शुभकामनाएं देते हुए रवाना किया।
उन्होंने कहा कि इस यात्रा में जाने वाले यात्री भगवान शंकर के दर्शन करेंगे, वहीं रास्ते में प्राकृतिक नजारे भी देखेंगे। सरकार ने इसको लेकर विशेष चौकसी रखी है। वहीं यात्री जत्थे के प्रभारी राजेंद्र तलवार का कहना है कि हर हर महादेव सेवा दल बड़लाड़ा, बालटाल और दरबार में यात्रियों को सुविधा के लिए शिविर लगाएगा। 2020 तक 21 साल की यात्रा पूर्ण हो चुकी थी मेरी, और 21 साल से हम कंटिन्यू यमुनानगर से बसों द्वारा यात्रियों को लेकर यात्रा पर जाते रहे। और अब क्योंकि कुछ एज लिमिट बना दी गई हमारी सरकार द्वारा कि 75 से ऊपर वाला जा नहीं सकता, इसलिए इस बार की मैं माफ़ी भी ले रहा हूँ और भोले बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरे साथी हमारे ये बच्चे जा रहे हैं इनकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो, हंसते खेलते जाएं, हंसते खेलते आएं। बात है। और यहाँ से अपने तलवार साहब और हमारे जयदर गांव से काफ़ी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, नौजवान भी हैं और हमारी ये बेटियां भी हैं। ये सभी लोग आज यहाँ से अमरनाथ की यात्रा के लिए जा रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा है। और जहाँ भगवान शंकर के दर्शन करने का इनको सौभाग्य प्राप्त होगा, वहीं प्राकृतिक सौंदर्य जो है सारे रास्ते में, उसको देखने का भी इनको निश्चित तौर से लाभ प्राप्त होगा। और मेरी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थानम पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह मंत्री हरियाणा अनिल विज, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस दौरान गीता ज्ञान संस्थानम केंद्र में भागवत गीता की वर्तमान में प्रासंगिकता सेमिनार का उद्घाटन हुआ। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में दिव्यता और अलौकिक भव्यता की आभा उस वक्त धरा पर उतर आई जब भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की प्रतिमा का लोकार्पण हुआ। मौका था गीता ज्ञान संस्थानम केंद्र में भगवत गीता की वर्तमान में प्रासंगिकता सेमिनार के उद्घाटन का। इसी दौरान भगवत गीता की उद्गम स्थली ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की प्रतिभा का प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने गीता ज्ञान संस्थानम के भीतर रिमोट से लोकार्पण किया। विराट स्वरूप प्रतिमा की ऊंचाई 40 फुट है। 10 करोड़ रुपए की लागत से प्रतिमा का निर्माण हुआ है। अष्ट धातु से बनी प्रतिमा का वजन 5 टन है। प्रतिमा के लिए 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। गीता का जो महत्व सारे विश्व में, इससे बड़ा किसी ग्रंथ का और महत्व नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण जी ने संदेश अर्जुन को सुनाया था, लेकिन वास्तव में सारी दुनिया के लिए था, वो मानव मात्र के लिए था कि किस प्रकार से हमको अपना जीवन जीना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की प्रतिमा का लोकार्पण और गीता की वर्तमान में प्रासंगिकता सेमिनार के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मेरे मन में विचार आया था कि 48 कोस की परिक्रमा को बढ़ाना है और हर एक जगह हमारी सरकार जीर्णोद्धार कर रही है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाता है, उसी तर्ज पर श्री कृष्ण उत्सव कुरुक्षेत्र में मनाया जाएगा। अभी तक कुरुक्षेत्र को लैंड ऑफ महाभारत कहा जाता था, अब इसे लैंड ऑफ श्रीमद् भगवत गीता के नाम के साथ लैंड ऑफ श्री कृष्णा भी माने। तो एक कदम और आगे बढ़कर के कहूंगा, भगवत गीता तो हो ही गई, इसको लैंड ऑफ श्री कृष्णा ये भी बनाना चाहिए। अभी तक भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए उनका विचार, उनका उस प्रकार का जो समाज जीवन को कैसे आगे बढ़ाने के लिए जो संदेश, उसके लिए हम वृंदावन, मथुरा, द्वारका श्री कृष्ण जी को जानने के लिए वहां जाते हैं। हमारा कहना है कि कृष्ण जी को जानने के लिए कुरुक्षेत्र में भी आना चाहिए। गीता एक भगत को सिखाने वाली ग्रंथ है। भगवद गीता सारे मानव जीवन को दिशा देने वाली एक दिव्य संदेश है। गीता हरियाणा जो है सही रूप से हरि का जो है
याना है, इसलिए हरियाणा को हरियाणा का नाम मिला। एक देवभूमि है, तो देवभूमि में हरि का याना है, कृष्ण का जो वाणी रहा, कृष्ण का जो संवेदन रहा, वही उसी के नाम से हरियाणा बना हुआ। वहीं इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि गीता शाश्वत और भगवान की ओर से भारत की दी गई ऐसी अमूल्य निधि है जिसका हम जब चाहे उपयोग कर सकते हैं। गीता में मानव जीवन का संपूर्ण सार निहित है। कि कर्तव्य करो और निर्मल मन से, उसका शास्त्र गीता है। यानी गीता जीवन विद्या है, और जीवन एक व्यक्ति का नहीं होता। एक व्यक्ति जीवन में होता है, लेकिन उसका जीवन बहुत सारी बातों से बनता है। तो हम जहां पर है वहां का समूह और वहां की सृष्टि भी हम पर परिणाम करती है। संपूर्ण विश्व अपना जीवन बनता है, संपूर्ण विश्व से अपना जीवन बनता है, और हम जो कुछ करते हैं उसका संपूर्ण विश्व पर परिणाम होता है। और इसलिए गीता नामक इस जीवन विद्या ने सबका विचार किया है, और आज उसकी प्रासंगिकता आज है वो शाश्वत है, आज उसकी अर्जेंट आवश्यकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। इस दौरान प्रदेश के पर्यटन और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार कुरुक्षेत्र को भव्य पर्यटन स्थल बनाना चाहती है। इसके लिए सरकार करोड़ों रुपए भी खर्च कर रही है। पूजनीय सत्संग चालक जिन्हें जो उद्घाटन किया है, निश्चित तौर से जो लोग कुरुक्षेत्र में आएंगे और ज्योतिषर में जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, तो निश्चित तौर से उनको नई प्रेरणा मिलेगी। वो बहुत ही दर्शनीय स्थल बना है और 12 करोड़ रुपया खर्च करके इस प्रतिमा को बनाया गया है, और देखने में भी बहुत सुंदर है, निश्चित तौर से प्रेरणा देने वाली। और जो आसपास अभी हमारा कार्य शुरू है उसमें 200 करोड़ से भी ज्यादा खर्च करके हम जो घटनाएं उस टाइम घटी, महाभारत में जो घटनाएं घटी और जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया मानवता के लिए, तो सारे का डिजिटल जो है वो करने जा रहे हैं, और निश्चित तौर से इससे बहुत प्रेरणा भी मिलेगी और ज्यादा पर्यटक भी यहाँ पर पहुंचे। कुरुक्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से श्री कृष्ण भगवान के विराट स्वरूप की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है, जिससे अब और ज्यादा लोग कुरुक्षेत्र में आएंगे। जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया, यह प्रतिमा अब लोगों को उस भव्यता का एहसास दिलाएगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती और गीता से जुड़े तमाम दूसरे कार्यक्रम करके प्रदेश सरकार धर्म नगरी कुरुक्षेत्र को दुनिया में एक अलग पहचान दिलाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। सरकार इसके लिए करोड़ों रुपए भी खर्च कर रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार के प्रयास कहां तक सार्थक सिद्ध हो पाते हैं और धर्म नगरी कुरुक्षेत्र पर्यटकों को अपनी ओर खींच पाने में कितना कामयाब हो पाता है। हर खबर के लिए कुरुक्षेत्र से विनोद खोंगर की रिपोर्ट। हरियाणा को एमएसएमई में तीसरा स्थान मिला है। पीएम मोदी ने प्रदेश को तीसरे स्थान पर आने पर पुरस्कृत किया। इसे लेकर दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी शिरकत की। डिप्टी सीएम ने कहा कि एमएसएमई में हरियाणा ने देश में अलग पहचान बनाई है। साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए काफी कदम उठाए हैं। इसी का नतीजा है कि आज हरियाणा देश भर में तीसरा स्थान है। आपको बता दें कि इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। समर्थन रहा है, आज उसका नतीजा है कि देश अधिकतम वस्तुएं जो पहले इंपोर्ट करता था ऑल्टरनेटिव रिसोर्स के तौर पर देश में प्रोडक्शन शुरू कर बैठा, और हरियाणा ने भी एक अलग उसमें पहचान बनाई है। और हमारे लिए तो खुशी की बात है कि एमएसएमई सेक्टर के अंदर देश भर के बड़े छोटे राज्यों में हरियाणा को आज 3rd पोजीशन मिली है। और मैं ही मानता हूँ कि जो अब नई आज स्कीम्स लॉन्च करी है
उसके अंदर भी हरियाणा एक राज्य है जिनको पायलट के तौर पर पिक किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ चरखी दादरी के सरस्वती वाटिका पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ओम प्रकाश धनखड़ का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर ओम प्रकाश धनखड़ ने कार्यकर्ताओं को दादरी की नई अनाज मंडी में 8 जुलाई को होने वाली रैली के बारे में बताया। वहीं रैली को कामयाब बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। आगे उन्होंने कहा कि दादरी में होने वाली रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी। रैली को कामयाब बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों को रैली के बारे में बताएं। रैली में कई विकास परियोजनाओं की घोषणा होगी। 8 जुलाई को रैली होने वाली है। दादरी की रैली खूब तगड़ी और भव्य होगी। उसी के तैयारी के लिए मैं पहुंचा था। और आए हुए थे हमारे विधायक सोमेश सांगवान, सुखविंदर चौहान जी, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, सारी टीम थोड़ी यहाँ पर थी। अच्छी जोरदार तैयारी होगी और बड़ी संख्या में लोग जो है मुख्यमंत्री की रैली में पहुँचेंगे। दादरी के विकास को समर्पित किए गए जो भी दादरी के इलाके के विकास के काम है वो सूचीबद्ध किए गए हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।